नबी के सहाबा नबी का दीदार अगर नहीं होता था तो बेचैन रहते थे। नबी का दीदार नहीं होता था, चेहरे मुस्तफा की जब तक जियारत नहीं होती थी तब तक मेरे आका के सहाबा बेचैनों बेकरार रहते थे। एक दिन हो गया, आका मदीने के बाहर गार में, पहाड़ की गार में सजदे में सर रख के रो रहे हैं। सहाबा ने नहीं देखा। एक दिन हो गया, सहाबा बेचैन सारे मदीने में आका को तलाश करने लगे। मदीने की गलियों में आका को तलाश करने लगे। सारे मदीने में आका को तलाश कर रहे हैं मगर आका नजर नहीं आए। सहाबा रोने लगे, हुजूर कहाँ चले गए? ये तो जब तक आका का दीदार नहीं करते थे, जब तक मुस्तफा की जियारत नहीं होती थी तब तक तड़पते रहते थे, बेकरार रहते थे। सारा दिन गुजर गया, आका नजर नहीं आए, बेचैनी बढ़ी। अब सारे के सारे आका को तलाश करने लगे। गली गली मदीने की छान ली, आका नजर नहीं आए। मदीने के हर खित्ते में देख लिया, आका नजर नहीं आए, आका नहीं मिले। दूसरा दिन भी सहाबा को इसी आलम में गुजर गया, बेकरारी में, परेशानी में। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन आया। तीसरा दिन भी इन्होंने तलाश किया, रोते रहे, आका नहीं मिले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा मदीने से बाहर निकल गए, दीवानगी के आलम में दौड़ते जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, आका को तलाश कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने, गाड़ी का हॉर्न है कुछ भी नहीं, आमतौर पर गाड़ियां निकलती हैं तो उनका हॉर्न बजता ही है। उधर ना देखो, इधर देखो, बात सुनो। 3 दिन हो गए, हजरत अबू हुरैरा मदीने के बाहर आका को तलाश करने निकले। क्या देखा? एक चरवाहा बकरियां चराने वाला वीराने में, जंगल में, सहरा में बकरियां चरा रहा है। हजरत अबू हुरैरा उस बकरी चराने वाले के पास आए, आकर फरमाया, ऐ चरवाहे, ये बता क्या तूने मेरे महबूब को देखा है? वो चरवाहा कहने लगा, मैं जानता ही नहीं तेरा महबूब कौन है। सुने जुमला, मैं जानता ही नहीं तेरा महबूब कौन है। हजरत अबू हुरैरा का जवाब सुनिए, तड़प जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, सुन ले, मेरा महबूब वो है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। मेरा महबूब वो है जो अल्लाह का महबूब है। वो महबूब के उनसा कोई, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। उनके जैसा कोई
कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। समझ में आ रहा है? मैं आपसे इसलिए ज्यादा कुछ कह भी नहीं रहा हूं कि अगर सारा मजमा उर्दू जबान वाला होता तो मेरे दौरान तकरीर फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बोल बोल कर सुनते हैं और सब कुछ। हाँ, लेकिन अब मैं असल में कंफ्यूज इसलिए हूं, आपसे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। बस मुझे लगता है या तो आप बिल्कुल डूब कर ही सुन रहे हैं या आपको पता ही नहीं मैं कह क्या रहा हूं। अगर पता लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो जरा सा अपनी बेदारी का इजहार कीजिए, मोहब्बत के साथ में अल्लाह की पाकी का बयान करते रहिए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा, पढ़िए, जोर से पढ़िए कलमा। भाई हम मुसलमान हैं, यही कलमा तो है जिसमें हम ऐलान करते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अपने आका की नबूवत और रिसालत का ऐलान करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा शरीफ तो कम से कम आपको जोर से पढ़ लेना ही चाहिए, जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा, सारे मिलकर ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब गौर फरमाइए, हजरत अबू हुरैरा ने उस बकरी चराने वाले से मालूम किया कि तूने मेरे आका को देखा है, क्या तूने देखा है? कहने लगा कि मैंने देखा तो नहीं है, मैं जानता तो नहीं हूं कौन है तेरे आका, कौन है, मगर हाँ मैं इतना जानता हूं, इतना मुझे मालूम है कि एक शख्स 3 दिन हो गए उस गार के अंदर है और 3 दिन से मुसलसल आंसू बहा रहा है, 3 दिन से मुसलसल रो रहा है। कहता है उसके रोने में ऐसा दर्द है, उसके रोने में वो कर्ब है, उधर वो रो रहा है, इधर मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया। हजरत अबू हुरैरा ने जैसे ही इतना सुना समझ गए इस दर्द के साथ रोने वाला कोई और नहीं हो सकता, इस दर्द से रोने वाले तो मदीने के सुल्तान ही हो सकते हैं, इस दर्द से रोने वाले तो नबियों के इमाम हैं। दौड़े दौड़े गार के अंदर गए, क्या देखा, मुस्तफा सजदे में सर रखकर आंसू बहा रहे हैं, आका की जबान पे है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हजरत अबू हुरैरा ने आका को रोते देखा, खुद भी चीख मार कर रोए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आका 3 दिन हो गए आपको रोते रोते, आका अब सजदे से सर को उठाइए,
अब रोना बंद कर दीजिए। मगर मेरे आका ने सर सजदे से नहीं उठाया। हजरत अबू हुरैरा के कहने पर मेरे आका ने सजदे से सर नहीं उठाया, हुजूर रोते रहे। हजरत अबू हुरैरा दौड़ कर मदीना गए, सारे सहाबा को बताया जल्दी चलो। सारे नबी के सहाबा दौड़े दौड़े दीवाना वार उस गार में आ गए। आका को रोते हुए सबने देखा, धड़कने तेज सबकी, बेकरारियां बढ़ रही हैं। सब अर्ज कर रहे आका 3 दिन हो गए आपने न कुछ खाया है न पिया है, मुसलसल रो रहे हैं आका, आप अब रोना बंद कर दीजिए, सजदे से सर को उठाइए। जान रहे हैं आप, एक सजदा वो मेरे आका पैदा हुए तब सजदे में सर रखकर उम्मत को याद किया। एक सजदा ये हुजूर 3 दिन तक मुसलसल रोते रहे, सजदे में सर झुका के उम्मत को याद करते रहे। एक सजदा और मेरे आका करेंगे, वो मैदान महशर में होगा कि उस वक्त भी मेरे आका सजदे में सर झुकाएंगे और अल्लाह से कहेंगे, ऐ मौला मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ताजदारे मदीना मैदान महशर में भी अल्लाह की बारगाह में जब सर झुकाएंगे, अंदाज क्या होगा। फरमाया गया मुस्तफा जाने रहमत मैदान महशर में जब सजदे में सर झुकाएंगे, अपनी जुल्फों को खोल देंगे। जुल्फें आका अपनी खोल देंगे। फरिश्तों के सरदार का नाम जिब्राइल अमीन है। तायरे सिदरा बुलबुले सिदरा हजरत जिब्राइल अमीन, फरिश्तों के सरदार जनाबे हजरत जिब्राइल अमीन। हजरत जिब्राइल अमीन मेरे आका की बारगाह में खतीब हिंदू बांग्लादेश आपके सामने है। इंशाअल्लाह आप इनका बयान मेरे बात सुनेंगे। मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू खत्म करने वाला हूँ। बांग्ला जबान में, आपकी जबान में आपको इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन खिताब सुनना। सुनिए, बुलबुले सिदरा हजरत जिब्राइल अमीन, फरिश्तों के सरदार मेरे आका की बारगाह में है। मेरे हुजूर ने जनाबे हजरत जिब्राइल अमीन से एक बात मालूम की, एक सवाल किया। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ताला ने तुमको ताकत कितनी अता फरमाई है। तुमको अल्लाह ने ताकत कितनी दी है। फरिश्ते की ताकत, और फरिश्ता नहीं फरिश्तों का सरदार। मेरे आका ने फरमाया ऐ बुलबुले सिदरा जिब्राइल अमीन ये बताओ अल्लाह ने तुमको ताकत कितनी अता की। बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी ताकत का अगर अंदाजा लगाना है तो हुजूर यूं समझ लीजिए, अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 पर अता फरमाए। बोलिए सुभान अल्लाह। 70,000 पर। फरिश्ते के परों का आपने जिक्र सुना, 1 2 3 4 नहीं, 5 10 200 100 200 500 1000 नहीं, 70,000 पर एक बाजू में हजरत जिब्राइल अमीन को अल्लाह ने अता फरमाई।
बुलबुले सिदरा कहने लगे या रसूल अल्लाह, जो 70,000 मेरे पर हैं आका, मैं अपने परों में जो मेरा सबसे छोटा पर है, सबसे छोटा 70,000 परों में जो सबसे छोटा पर है, बुलबुले सिदरा कहते हैं आका, अगर अपने सबसे छोटे पर को मैं खोल दूं, फैला दूं, कहते हैं आका वो इतना बड़ा हो जाएगा, सारी दुनिया, सारी कायनात मेरे सबसे छोटे पर के साए में आ जाएगी। का ये ताकत है। तुम्हारे मेरे आका ने जब इस ताकत के बारे में सुना तो तजस्सुस हुआ कि फरिश्ते के सरदार की ताकत ये, तो मैं तो नबियों का सरदार हूं, मेरी ताकत क्या? अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या मामला है? अर्ज किया मौला फरिश्ते की ताकत का ये आलम, तो मेरी ताकत कितनी है या अल्लाह मुझे वो भी बता दे। या अल्लाह मेरी ताकत कितनी है? जैसे इतना मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया ना, तो अल्लाह ताला ने हुजूर की ताकत बताई, हुजूर की ताकत अल्लाह ने बताई। सुने बात वहीं पे पहुंचेगी जहां से मैं आपको लाया हूं। परवरदिगार आलम ने फरमाया है मेरे महबूब, वो फरिश्ते की ताकत है, फरिश्तों के सरदार की ताकत है कि अगर वो छोटा पर खोले सारी दुनिया पर के साए में आ जाए। मगर महबूब आपकी ताकत इससे कहीं ज्यादा, आप नबियों के इमाम महबूब खुदा। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपकी ताकत ये, जब मैदान महशर सब परेशान होंगे, नफसी 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 का आलम होगा, सबको अपनी बख्शिश की फिक्र लगी होगी। अल्लाह फरमाता महबूब ऐसे आलम में आपकी ताकत ये, आप अगर अपनी एक जुल्फ को, एक बाल को, सर का एक बाल, एक जुल्फ, अल्लाह फरमाते आप अगर उस आलम में मैदान महशर में अपनी एक जुल्फ को लहराओगे और जिस गुनाहगार की तरफ इशारा करोगे, अल्लाह ताला जुल्फ लहराने के सबब गुनहगारों की मगफिरत फरमाता जाएगा। जुल्फ आप लहराएंगे गुनहगारों की बख्शिश हो जाएगी, जुल्फ आप लहराएंगे गुनहगारों का काम बन जाएगा। गौर फरमाइए मुस्तफा मैदान महशर में भी सजदे में सर झुकाएंगे जुल्फें खोलकर, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा हबीब सजदे से सर उठाइए, इरफा रअसक या मोहम्मद। अल्लाह फरमाएगा मांगो महबूब, जो मांगोगे अता किया जाएगा। ताजदार मदीना अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा हबीब सजदे से सर उठाओ, आप इशारा करते जाओ, जिस तरफ इशारा होगा गुनहगारों की बख्शिश होती जाएगी। तो
याद रहे करम, फज़्ल, इनायतें, अताएं अल्लाह ताला की जो हम पर हैं वो मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में है। पता लग गया रब को राजी करना है तो पहले मुस्तफा ताजदारे मदीना से मोहब्बत जरूरी। और जब हुजूर से मोहब्बत करोगे, इबादतें फिर करोगे, सजदे करोगे, फिर उस मंजिल पे पहुंचोगे। आवाज आएगी, ऐ मेरे बंदे आजा, तेरा रब तुझसे राजी है, तू बता क्या तू अपने रब से राजी है। तो बंदा कहेगा मौला मैं हर हाल में तेरी रजा में राजी हूँ, या अल्लाह मैं हर हाल में तेरी रजा में राजी हूँ, तू जिस हाल में रखे उस हाल में राजी। सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारिए, अपने परवरदिगार को राजी कीजिए और अपने आका से मोहब्बत कीजिए। यही पैगाम है, यही अल्लाह ताला का कुरान भी सिखाता है, यही असलाफ की असहाब की जिंदगियां सिखाती हैं। अपने आका से प्यार कीजिए, मुस्तफा जाने रहमत से दिल लगाइए, ताजदारे मदीना की मोहब्बत से सीने को सजाइए। यही असल जिंदगी, यही मकसद जिंदगी है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे और हुजूर की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु